सीजन 1 एपिसोड 6। इससे पहले के एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि तमाती जून मागरा से पूछता है कि तुम तो मर गई थी तो फिर जिंदा कैसे हो, और जिन बच्चों को हम ढूंढ रहे हैं जो जारा मिराल के बच्चे हैं जो देख सकते हैं, वो क्या तुम्हारे बच्चे हैं? मागरा जवाब में बोलती है कि हाँ, वो देखने वाले बच्चे मेरे ही हैं और मैं मरी नहीं थी, मैं बस भाग गई थी। मागरा की बात सुनकर तमाती जून उससे पूछता है कि तुम भागी क्यों थी? मागरा तमाती जून के सवाल का जवाब देती है और हमें मागरा की आवाज के साथ पास्ट के सीन दिखाई जाते हैं। मागरा बोलती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब ज्यादातर काउंसिल मेंबर मुझे क्वीन बनाना चाहते थे और डैड ने भी मरते टाइम मेरे कान में यही कहा था कि उनके मरने के बाद मुझे रानी बनना है, तो उस समय तुमने मेरा साथ ना देकर मेरी बहन का साथ दिया और उसे क्वीन बना दिया, जबकि सब जानते थे कि मेरी बहन क्वीन बनने लायक नहीं थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस बात को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें मेरी बहन की असलियत जरूर दिखाई देगी और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम अपने लिए गए फैसलों पर जरूर पछताओगे। असल में क्वीन के पिता क्वीन को नहीं बल्कि मागरा को सत्ता देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मागरा उस समय पर बहुत छोटी थी जब क्वीन के पिता मारे गए, तो इसलिए क्वीन ने मौका देखकर पावर को अपने कब्जे में ले लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाओबोस और उसके साथी मागरा को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहां पर बूट आ जाता है जो मागरा की खून से सनी हुई पोटली को बाओबोस को देकर बोलता है कि मागरा मर चुकी है, मैंने अपनी आंखों से तमाती जून को मागरा को मारते हुए देखा है। अब बूट की बातों को सुनकर हनीवा तो अपनी माँ के किलर को मारना चाहती थी, मगर क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे विच फाइंडर्स थे तो इसलिए हनीवा तमाती जून के पास नहीं पहुंच सकती थी, और इसीलिए बाओबोस बूट के कहने पर विच फाइंडर्स से बचने के लिए एक अंधेरी गुफा में छुपने का फैसला करता है। अब जब ये सब बूट के कहने पर उस अंधेरी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जिस अंधेरी गुफा के अंदर बूट उन्हें लाना चाहता था, तो हम देखते हैं कि बूट उन सबको धोखा देकर उन्हें एक लिफ्ट के अंदर बंद करके वहां से भाग जाता है। और अब जैसे ही वो सब लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं, वैसे ही कुफून हनीवा पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें बूट पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो देख सकता है और वो जारा मिराल का बच्चा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने उस पर भरोसा करा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देख सकता था, और तुम्हारी जिद का नतीजा देखो, आज हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अब कुफून की बातों को सुनकर हनीवा को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट अचानक से नीचे जाने लगती है, और जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचती है वैसे ही सब लोग लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। और अब जैसे ही ये सब लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं वैसे ही जमीन के अंदर रहने वाले लोग इन सभी पर हमला करके इन्हें बेहोश कर देते हैं, और फिर उसके बाद इन्हें एक जेल जैसी जगह पर बंद कर देते हैं। अब इन लोगों के वहां पर काफी देर तक कैद रहने के बाद इनसे मिलने के लिए एक औरत आती है जो इन्हें बताती है कि वो बूट की माँ है, और बूट ने उसे भी इन्हीं लोगों की तरह ही धोखे से जमीन के नीचे भेज दिया है। और क्योंकि जो कोई भी एक बार जमीन के नीचे आ जाता है उसे जमीन के नीचे रहने वाले लोग ऊपर नहीं जाने देते, तो इस वजह से वो आज भी यहीं पर फंसी हुई है। अब इसके बाद वो बूट के बारे में बताते हुए बोलती है कि जब विलेज के लोगों को बूट के देखने की शक्ति के बारे में पता चला तो उन लोगों ने उसे परेशान करना शुरू करा, मारना पीटना शुरू करा, और जब एक दिन बूट की हिम्मत जवाब दे गई तो उसने एक एक करके विलेज के उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने कभी भी बूट को परेशान किया था। और अब देखते ही देखते बूट का एक खूनी खेल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये खूनी खेल आखिर में तब जाकर रुकता है जब विलेज के अंदर सिर्फ बूट और मैं बचते हैं। और फिर उसने यहाँ मुझे जमीन के नीचे रहने वाले लोगों के पास भेज दिया। बूट्स ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि वो जानता था कि जो भी जमीन के नीचे जाता है जमीन के नीचे रहने वाले लोग उसे कभी बाहर नहीं आने देते। जमीन के नीचे रहने वाले लोग कभी भी ऊपर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जैसे ही वो ऊपर आएंगे वैसे ही एक न एक दिन विच फाइंडर्स उन्हें मार देंगे। अब इसके बाद बूट की माँ आगे बोलती है कि मैं आपको यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई एक बूट को जान से मार दे, क्योंकि वो लड़का जिंदा रहने लायक नहीं है, वो बिल्कुल हैवान है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब बूट की माँ की बात सुनकर हनीवा बूट की माँ को भरोसा दिलाती है और बोलती है कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगी मैं वैसे ही बूट को मार दूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बूट की माँ उन सबको जेल से निकालकर लिफ्ट तक ले जाती है, और क्योंकि लिफ्ट को ऊपर पहुंचाने के लिए किसी को नीचे से लिफ्ट का लीवर झुकाकर रखना पड़ता था, तो इसलिए बाओबोस नीचे रहता है और बाकी सबको ऊपर पहुंचा देता है। अब जैसे ही सब ऊपर पहुंचते हैं वैसे ही कुफून अपने डैड के लिए ऊपर वाले लीवर को झुकाकर लिफ्ट को नीचे पहुंचाने लगता है, मगर एक तरफ तो नीचे के लोगों ने बाओबोस पर हमला कर दिया था और बाओबोस उनसे लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट के नीचे जाते में लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है जिस वजह से लिफ्ट नीचे गिर जाती है। और अब हम देखते हैं कि बाओबोस नीचे के लोगों से लड़कर उन्हें मार देता है, और फिर उसके बाद लिफ्ट की दीवार पर चढ़कर किसी तरीके से अपने बच्चों की मदद से कई कोशिशों के बाद ऊपर आ जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग उस अंधेरी गुफा से बाहर आकर फिर से अपने सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिटी ऑफ वॉर्म में क्वीन को मजदूरों की तरह काम भी करना पड़ रहा था और मार भी खानी पड़ रही थी। और अब काफी मार खाने के बाद जब क्वीन बाकी सारे मजदूरों के साथ सोने जाती है तो सभी मजदूरों में से एक कोरा नाम की औरत क्वीन की चोट के लिए एक गर्म कपड़ा लेकर आती है और उसे दे देती है, और फिर कोरा क्वीन को बहला फुसलाकर उसकी लाइफ के बारे में काफी कुछ उगलवा भी लेती है। हालांकि क्वीन ये नहीं बताती कि वो पयान किंगडम की क्वीन है, और न ही वो इस बात के बारे में कोई भी जिक्र करती है कि वो किसी शाही परिवार से है, मगर क्वीन कोरा को जितना
जितना भी बताती है वो काफी था ये अंदाजा लगाने के लिए कि वो और कोई नहीं बल्कि क्वीन काने हैं। अब हम देखते हैं कि कोरा क्वीन से उगलवाई बातों को कटर के सामने जाकर बता देती है और अब कटर सारी बातें जानने के बाद समझ जाता है कि जिसको उसके लोग पकड़ के लेकर आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि पायन किंगडम की क्वीन काने है। और अब कटर क्वीन काने को बुलवाता है और उसके सीने के अंदर लगे एक मेटल के गोल सिक्के को ढूंढकर चाकू से उस सिक्के को निकाल लेता है। ये सिक्का पहचान होती है पायन किंगडम के रूलर की। जब भी कोई काइने डायनेस्टी के अंदर पुराना रूलर मरता है और नया रूलर पावर में आता है तो पुराने रूलर के शरीर से इस सिक्के को निकालकर नए रूलर के सीने के ऊपर लगा दिया जाता है। और अब जैसे ही कटर को सिक्का मिल जाता है तो वैसे ही उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके हाथ मोटी मुर्गी लगी है। और अब हम देखते हैं कि कटर उस सिक्के के साथ फिरौती के एक मैसेज को अपनी शैडोज की मदद से तमाती जून की आर्मी तक पहुंचा देता है। कटर ने अपने मैसेज के अंदर क्वीन के बदले फिरौती मांगी थी और उस फिरौती को उसने सिटी ऑफ वॉर्म से काफी दूर रखने को बोला था। कटर ने अपने मैसेज के अंदर सिटी ऑफ वॉर्म का जिक्र भी नहीं करा था क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही तमाती जून को ये बात पता चलेगी कि उसकी क्वीन कहां पर है वैसे ही तमाती जून अपनी एक बड़ी सी आर्मी लेकर आएगा और वो कटर और उसके साथियों को जान से मार देगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बूट्स तमाती जून के ठिकाने पर पहुंच जाता है और खुद को मागरा के ग्रुप का मेंबर बताते हुए उससे मिलने की डिमांड करता है। तमाती जून बूट की बात सुनकर उसे मागरा के सामने पेश कर देता है और अब हम देखते हैं कि जैसे ही मागरा बूट को देखती है तो वैसे ही वो खुश हो जाती है और उससे अपने परिवार के बारे में पूछने लगती है। बूट मागरा के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि जब तुम अपने परिवार को छोड़कर भाग रही थी तो मैंने तुम्हारा पीछा करा और फिर उसके बाद जब मैं वापस उसी जगह पहुंचा जहां पर तुम्हारा परिवार लड़ रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, वो लोग वहां से जा चुके थे। मैंने उन्हें ढूंढने की कई बार कोशिश भी करी लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। और अब हम देखते हैं कि मागरा पहले तो बूट की बातों पर यकीन नहीं करती मगर फिर बूट मागरा को बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी तो मैं फिर से जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। और अब जैसे ही मागरा बूट की ये बात सुनती है वैसे ही उसे बूट की बातों पर यकीन हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि बूट मागरा को अपने झांसे में लेते हुए उसे भी तमाती जून की आर्मी में काम दिलवाने की बात बोलता है। अब इससे पहले कि मागरा बूट को लेकर कोई फैसला कर पाती उससे पहले ही वहां पर चहल पहल बढ़ जाती है। और अब बढ़ते हुए शोर को सुनकर मागरा तमाती जून के पास जाती है और तमाती जून मागरा को फिरौती वाले मैसेज के साथ क्वीन के सिक्के को देते हुए बोलता है कि किसी ने हमारी क्वीन को अगवा कर लिया है और उसने क्वीन को छोड़ने के बदले फिरौती मांगी है। अब जब मागरा कटर के मैसेज को पढ़ रही होती है तो तभी बूट मागरा से बोलता है कि मुझे अपनी आर्मी में ले लो, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है क्योंकि जिन्होंने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है उन्होंने अपनी शैडोज को मैसेज देने के लिए भेजा है और वो शैडोज अभी भी यहीं पर हैं और मैं उन्हें देख सकता हूँ। तो अगर तुम मुझे आर्मी में लेती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और अब इसी ऑफर के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या मागरा बूट का ऑफर एक्सेप्ट करेगी? क्या बूट की सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? क्या होगा क्वीन के फ्यूचर का? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या है जेरा मिराल का असली मकसद? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।